हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग सेट मैथ लेक्चर नंबर 9 में सॉल्विंग फॉर ए स्पेसिफिक वेरिएबल्स स्टडी करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेट के अंदर, सेट के अलावा और भी दूसरे एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी एग्जाम्स है या बीबीए के एग्जाम्स है, क्लैट के एग्जाम्स है और दूसरे जो भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा इफ 2x + 3y = 18 which of the following gives y in terms of x। यानी आपको y की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, x के टर्म्स में y की वैल्यू निकाल। तो आप जानते हैं कि इस y को अगर आप LHS में छोड़ दो तो क्या होगा, 3y = 18 पहले से आपका RHS में है और 2x को जब LHS से RHS ले जाओगे तो साइन बदल जाएगा, 2x हो जाएगा -2। देन y = क्या होगा, 18 - 2x अपॉन 3। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, 18/3 माइनस में 2/3 है, ये कैंसिल होता है तो इसको आप कैंसिल कर दो तो ये क्या जाएगा 6 - 2x/3। तो ऐसा ऑप्शन आप देखेंगे 6 - 2/3x, बिल्कुल बी ऑप्शन। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है कि अगर प्लस को एलएचएस से आरएचएस में ले जाओ या आरएचएस से एलएचएस में लाओ तो साइन बदलता है, पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव। अगर मल्टीप्लाई है तो अगर वो साइन साइड चेंज करता है, इक्वलिटी के एलएचएस या आरएचएस में जाता है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। जैसे आपने देखा 3y था, 3 × y, तो y निकाला है तो ये 3 क्या आ गया, टोटल को डिवाइड करेंगे यानी नीचे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं समझा रहा हूँ। अगर आपने इसको अच्छी तरह से पूरी क्लास को अटेंड किया, इसमें हम टोटल आपको 6 क्वेश्चन कराएंगे तो बिल्कुल ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दैट इज इफ p = 12 + 2w which of the following gives w in terms of p&l। यानी यहाँ आपको w की वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ p&l, यानी वी हैव टू फाइंड w। तो w को आप यहीं पे छोड़ना है। तो अगर आपने p = 12 + 2w लिखो या 12 + 2w = p लिखो, बोथ आर सेम। तो अगर हम बात करें 2w की तो 2w का मतलब है कि 12 को आपने इक्वलिटी के साइन के अदर साइड ले गए हो तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज होगा, दैट इज p - 12, राइट। तो 2w हो जाएगा p - 12। देन w की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो p - 12/2। अब इसको अलग अलग भी कर सकते हो तो ये आ जाएगा p/2 और माइनस में 12/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और राइट आंसर आ जाएगा p/2 -l। तो ऐसा ऑप्शन बिल्कुल सी में है, p/2 -l। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, p/2 -l। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दो, ये सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक के साथ। अगर आप बेसिक समझ जाते हैं तो फटाफट आप इसके ट्रिक भी निकाल सकते हो खुद से। तो अब आप देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ c = a/a + b which of the following gives in a in terms of b। यानी we have to find a in terms of a फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम है कि एलएचएस में आपके अंदर ए आना है। तो अगर आप इसको क्रॉस करोगे तो क्या होगा, a × 1 ये आपका आ जाएगा a, और c से मल्टीप्लाई करोगे a को तो ये मिलेगा ac, और c से b को करोगे bc। आपको a फाइंड करना है तो जो ac का टर्म्स उसको LHS ले आओ। तो a - ac क्या आ जाएगा आपका bc। तो a अगर कॉमन लोगे तो 1 - c आपका आ जाएगा bc। तो a क्या मिलेगा, bc/1 - c। तो आपका राइट आंसर है bc/1 - c। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है ए ऑप्शन। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप इजीली इस तरह से आप
बना सकते हो। वैसे इस कॉपी में कलम छूने की जरूरत नहीं, आप देख के भी यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ए दिया, ए सी प्लस बी सी है, तो अगर हम एक साइड लाएंगे तो 1 माइनस सी आएगा, तो बी सी के नीचे 1 बाय में सी आ जाएगा। तो आप ऐसे मुजवानी भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और बेसिक से आप इसको समझ चुके हो तो आप ट्रिक अपने मन में सेट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो ये फोर्थ क्वेश्चन आपका है दिस वन, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए बी माइनस 1/3 इक्वल टू सी, which of following gives b in terms of other variable, यानी we have to find b की वैल्यू फाइंड कर। तो यहाँ भी सेम चीज है, अगर आपने यहाँ 1 लिख दिया तब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। अब हमें b निकालना है, तो b वाले टर्म्स को पहले लिख लो। a माइनस बी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी माइनस 1 ही आएगा, और 3 को c से करोगे तो क्या जाएगा 3 से। हमें फाइंड करना है b, तो ए बी टर्म को आप यहीं छोड़ दो, 1 को ले जाओ आरएचएस, तो 3c प्लस 1। नाउ b फाइंड करना है, तो a को ले जाओगे, a मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1 माइनस 3c अपॉन में आ जाएगा a। अगर आप इसको अलग करना चाहते हैं तो अलग भी कर सकते हैं, बट आपका ऑप्शन दे रखा है 3c प्लस 1 अपॉन a, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन 5 भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 में अगर आप देखोगे, ये क्वेश्चन 5 आपका है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 5 में अगर आप देखेंगे, ये क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है हमारा, ध्यान दो। ये क्वेश्चन 5 हमारा है कि डेट इफ दिस इक्वल टू gh माइनस f इक्वल टू g माइनस h, which of following gives g in terms of order, यानी we have to find g फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, जो फाइंड करना है उसको एलएचएस की तरफ लिखो। gh माइनस f आपका है g माइनस h, हमें फाइंड करना है g, तो इस g को आप एलएचएस ले आओ, तो gh माइनस g, क्योंकि यहाँ g पॉजिटिव है, और आरएचएस में ये माइनस एच बच गया आपका, और ये माइनस एफ को जब यहाँ लाओगे तो ये प्लस आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप कॉमन ले लो, ये एफ है आपका, अगर आप अपने कॉमन ले लिया यहाँ जी, तो जी कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, एच माइनस 1, और यहाँ माइनस एच प्लस एफ है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं एफ माइनस एच। तो जी की वैल्यू क्या होगी, एफ माइनस एच अपॉन में आपका आ जाएगा एच माइनस 1। तो f माइनस एच अपॉन एच माइनस 1, डी ऑप्शन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप इसी तरीके से ऐसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, मुजवानी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका है 6, और ये 6 क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन में आप देखोगे, कह रहा इफ n इक्वल टू a प्लस k माइनस 1, which of the following gives k in terms of other way, यानी we have to find k। तो आपने देखा n इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस k माइनस 1 इंटू में t। तो सबसे पहला काम है कि आप इसको n को a को आप इस साइड कि आपको फाइंड क्या करना है, k फाइंड करना है। तो आपने n को इधर लिया है तो ये आ जाएगा n माइनस ए, क्योंकि a प्लस था इधर आके पॉजिटिव बन गया, n माइनस ए। अब ये क्या मिलेगा आपका k माइनस 1 इंटू टी। हमें फाइंड करना है k, तो t को भी यहाँ लिया हो, तो n माइनस ए अपॉन में t, दिस इक्वल टू आ जाएगा आपका k माइनस 1। तो अगर 1 को यहाँ लाओगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस n माइनस ए बाई डी इक्वल टू k। तो ये ऑप्शन है, अगर आप इसको एलसीएम ले लोगे d का तो ये आ जाएगा d प्लस n माइनस 1 अपॉन डी इक्वल टू k। तो d प्लस n माइनस ए, डी n माइनस ए प्लस डी का मतलब है d प्लस n माइनस ए बाई डी। तो ऐसा ऑप्शन डी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था आपका 6 क्वेश्चन। तो ये आज की जो क्लास नंबर 9 थी, क्लास नंबर 9 के अंदर आपने सीखा कि किस तरह के क्वेश्चन, अगर ये 6 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह से आप नोटबुक पे सॉल्व कर लेते हो तो इस तरह के क्वेश्चंस कहीं भी आएंगे तो आप इसके लिए कलम छूने की जरूरत नहीं है, मुजवानी इसको सॉल्व कर सकते हो। इसी के बेस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पेड क्लास लेना तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। हमारी क्लास की जो फीस है बहुत ही नॉर्मल है, आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।